हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7th के लिए और इसमें हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे सिंपल इक्वेशंस की। तो सिंपल इक्वेशंस के लिए पहला वीडियो रहने वाला ये। तो सिंपल इक्वेशन समझने से पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। क्या होते हैं वेरिएबल्स? वेरिएबल्स मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। वेरी मीन्स चेंज। जिस भी चीज की वैल्यू बदल सकती है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स are those quantities which have fixed values. For example 4, 5, 6. 4 हमेशा 4 रहने वाला है, 5 हमेशा 5 रहने वाला, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात कर दूं x, y इस तरह के अल्फाबेट्स, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वो डिपेंड करती है हमारे एक्सप्रेशन पर। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले बात हम कर रहे हैं वेरिएबल की। वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। एक वेरिएबल की अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है एंड इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स। वैल्यू फिक्स नहीं होती। वेरिएबल आर डिनोटेड यूजली बाय लेटर्स एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, पी। ठीक है, इन लेटर्स से, किसी भी लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेरिएबल से हम क्या बनाएंगे? हम बनाते हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, वेरिएबल्स हम क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशंस। और एक्सप्रेशंस रिक्वायर सम ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या हुआ? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह से। तो एक्सप्रेशंस आर फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 4x, तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड विथ x। मैं कहता हूँ 4 प्लस एक्स, इट मीन्स 4 इज एडिड टू अ वेरिएबल x। तो एक्सप्रेशन क्या? एक्सप्रेशन किससे बनेंगे? एक्सप्रेशन बनेंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट से। ठीक है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फ्रॉम x वी फॉर्म एन एक्सप्रेशन 4x प्लस 5। जैसे कि एक वेरिएबल x है, इससे हमने एक्सप्रेशन बनाया 4x प्लस 5। यहाँ पर 5 क्या? कांस्टेंट है, 4 क्या? कांस्टेंट है, x क्या? वेरिएबल है, प्लस क्या? एक ऑपरेशन है। ठीक है, इसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं। तो 4x प्लस 5 हमारे पास क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 4 विद x एंड देन वी ऐड 5 टू 4x। सिमिलरली एक वेरिएबल हमने लिया y, ठीक है, और उससे हमने एक एक्सप्रेशन फॉर्म किया 10y माइनस 20। यहाँ पर क्या हुआ है? फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द वेरिएबल y with 10 and then subtracted 20 from this multiplication या from this product. ठीक है, for this we multiplied by 10 and then subtracted 20 from this product. All these are the examples of expression. तो ये 10y minus 20, 4x plus 5 ये क्या expressions है? एक बार फिर से बात करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, पी, किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली इनको स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल में नहीं लिखते। और एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन किससे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेशन एंड दिस ऑपरेशन में भी, दैट ऑपरेशन में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। The value of expression thus formed depends upon the chosen value of the variable. ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? y पे। ठीक है, वेरिएबल पे। मान लो अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 10 इंटू 3 30 माइनस 20 आंसर 10 आ जाएगा। मैं y को 4 पुट कर दूं तो 40 माइनस 20 आंसर 20 आ जाएगा। यानी कि एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है? टोटली वो डिपेंड करती है वेरिएबल्स पर। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशंस की। क्या होती है इक्वेशन?
इक्वेशन क्या है? कंडीशन है, कंडीशन ऑन द वेरिएबल्स, ठीक है। एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। जैसे हम लिखते हैं 4 इंटू एक्स, तो ये क्या होगी? कंडीशन, क्योंकि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है तो 4 इंटू 1 4, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है 4 2 8, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है 4 3 12। लेकिन जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां एक इक्वल भी आएगा। तो दो एक्सप्रेशन है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अभी फिलहाल तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल नंबर है, कांस्टेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। द कंडीशन इज दैट द टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यूज। आउट ऑफ दिस टू एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन वेरिएबल, यानी कि एक एक्सप्रेशन ये और एक ये। कम से कम एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल जरूर होना चाहिए। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक वेरिएबल x है, राइट हैंड साइड में नहीं भी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो फिर से बात करते हैं, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है कंडीशन है। एन इक्वेशन इज ए कंडीशन। कंडीशन किसके किसके ऊपर है? वेरिएबल्स के। एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। और एक कंडीशन कैसी होगी? द कंडीशन इज दैट द टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यूज, यानी कि एक्सप्रेशन ये और एक ये, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। और इनमें से एक एक्सप्रेशन के पास क्या होना चाहिए? वेरिएबल। कम से कम एक एक्सप्रेशन, दोनों के पास भी हो सकता है, ठीक है ना। द कंडीशन इज दैट द टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यूज। आउट ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल। 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65 लिखे या 65 इज इक्वल टू 4x प्लस 5, एक ही बात है। 6x माइनस 2 इक्वल टू 8x। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों साइड क्या एक्सप्रेशन है, दोनों साइड क्या वेरिएबल है, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। इसको 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 8x भी लिख सकते हैं, या 8x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6x भी लिख सकते हैं। दोनों चीज, दोनों बातें सेम है। एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 4x प्लस 5 इक्वल टू 65। अब ये 5 क्या होगा? 5 राइट हैंड साइड जाए क्या होगा? माइनस होगा। तो 65 माइनस 5 60, 4x इज इक्वल टू 60। 4 यहाँ मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4। 60 क्या होता है? 15 4 जा, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। लेकिन फिलहाल अभी हमें ये क्वेश्चन सारे डायरेक्ट नहीं करने, वी हैव टू डू और वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस इन स्टेप्स। वो स्टेप्स कैसे होंगे, वो कंडीशंस क्या होंगी, उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। तो रूल्स टू सॉल्व सिंपल इक्वेशंस। रूल्स टू सॉल्व सिंपल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अभी x प्लस ए इक्वल टू बी है हमारे पास, ठीक है। नाउ यहाँ वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल इज x, a एंड b आर द कॉन्स्टेंट्स है। तो सबसे पहले क्या होगा? अगर यहाँ प्लस a है तो दोनों साइड हम a को माइनस करेंगे। तो x प्लस ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल, भाई 4 इक्वल टू 4 होता है, अगर दोनों साइड में 2 माइनस कर दूं तो 2 इक्वल टू 2 होगा। यानी कि दोनों साइड हम इक्वेशन के दोनों साइड हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे इक्वेशन पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो नंबर यहाँ प्लस ए है तो उसको क्या कर दिया? माइनस ए। लेकिन एक साइड नहीं, दोनों साइड करना पड़ेगा। इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो गया, तो x कितना बचा हमारे पास? b माइनस ए। ऐसे ही अगर यहाँ पर x माइनस ए इक्वल टू बी है, वेरिएबल यहाँ पर x है, a एंड b आर द कॉन्स्टेंट, यहाँ माइनस ए है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? दोनों साइड a को ऐड करेंगे, एडिंग a बोथ साइड। तो x माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस ए माइनस ए को हम जीरो भी कह सकते हैं कि जीरो है ये, तो जितना माइनस है उतना प्लस, ठीक है। तो ये दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। तो x कितना आ जाएगा? b प्लस ए। x इज इक्वल टू बी प्लस ए। ऐसी तीसरी कंडीशन एक और लिया हमने, सी एक्स इज इक्वल टू ए, सी एक्स प्लस ए इक्वल टू बी। तो सबसे पहले यहाँ क्या ऐड हुआ? a। तो दोनों साइड क्या करेंगे? हम a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये, जो नंबर ऐड हुआ है वही नंबर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट होगा। तो माइनस ए, इधर भी माइनस ए कर दिया, a से a कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा सी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब c और x मल्टीप्लाई है, तो दोनों साइड हम c से डिवाइड करेंगे। सी एक्स अपॉन सी, b माइनस ए अपॉन सी। c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, इस c से ये c कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? x, x इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन सी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। कंडीशन x प्लस ए इक्वल टू बी, यहाँ क्या y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो y के साथ क्या 4 एडिड है, 4 जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 ना, प्लस 4 माइनस 4 0, इधर भी 0 ही आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब सेकंड कंडीशन जो x माइनस ए इक्वल टू बी है, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 4 है तो क्या करेंगे, दोनों साइड 4 को प्लस करेंगे। तो y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, और माइनस 7 प्लस 4, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब भी एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, और 7 और 4 का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 3। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, नेगेटिव, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस 3। ऐसे ही तीसरा, ये 6 cx प्लस ए इक्वल टू बी, ऐसी कंडीशन है 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सबसे पहले क्या है, प्लस 7, तो दोनों साइड क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे, प्लस 7 माइनस 7, 17 माइनस 7, 7 और 7 कैंसिल आउट, 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 10। अब 5 जो है वो m से मल्टीप्लाई है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5m अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा, m, और यहाँ 5 टू ज़ा 10, यहाँ 2 बचा, तो m इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स है, कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा 2-3 टाइप्स और भी हैं, ठीक है, अब उनकी बात करेंगे हम। नाउ cx माइनस ए इक्वल टू बी, यहाँ पर क्या माइनस ए है, तो सबसे पहला स्टेप, दोनों साइड हम प्लस ए कर देंगे। इस माइनस ए प्लस ए को से कैंसिल आउट हो गया, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, b प्लस ए। अब यहाँ पर x के साथ c क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, दोनों साइड c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन सी। ऐसे ही सी एक्स इज इक्वल टू डी है, डायरेक्ट यहाँ c क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड हम c से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, c से c कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू डी अपॉन सी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। 3m माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 3, सबसे पहले माइनस 12 है, दोनों साइड क्या करेंगे, 12 को ऐड करेंगे, प्लस 12 करेंगे, प्लस 12, इधर इधर भी क्या किया, राइट हैंड साइड में भी प्लस 12 कर दिया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 3m इज इक्वल टू 12 माइनस 3, एक प्लस एक माइनस, सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़ा नंबर कौन सा है, पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा, प्लस 9, 3m इज इक्वल टू 9। अब दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3m अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और 3 3 जा 9, m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसे ही 7p इज इक्वल टू 119, 7p से मल्टीप्लाई है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये 7 और 119 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ p की वैल्यू आ जाएगी 17, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो p इज इक्वल टू 17। तो ये कुछ स्टेप्स हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।